देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। मथुरा वृंदावन में जहां हर तरफ होली के रंगों के बीच भक्ति के बीच तमाम रंग बिखरे हैं, इन्हीं रंगों के बीच एक मंदिर की कहानी बड़ी चौंकाने वाली है। वृंदावन की पवित्र भूमि जिसे भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में जाना जाता है, इस भूमि में एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम गोविंद देव जी मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि भूतों ने एक रात में ही कई मंजिला मंदिर का निर्माण कर दिया। लेकिन क्यों ये नाम पड़ा, क्या है सच्चाई, जब हमारे संवाददाता वहां गए और ये जानने की कोशिश की। आप भी देखिए उत्सुकता भरी ये जानकारी। नमस्कार। होली के रंग टीवी 27 न्यूज के संग हाजिर हूं मैं आलोक। मथुरा, वृंदावन, बरसाने, नंदगांव, हर जगह होली के तमाम रंग छुपे हुए हैं। चहुं ओर होली का हर वो रंग चटक नजर आ रहा है और टीवी 27 न्यूज की टीम भी पहुंची है। और इसी कड़ी में आज हम एक यहाँ पर मंदिर में, ऐसे खास मंदिर में आए हैं जिसके बारे में तमाम सारी किंवदंतियां हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भूतों का मंदिर है। और लेकिन इसी बीच बात करें तो साहब गोविंद धाम भी कहा जाता है। लेकिन क्या कुछ इसकी विशेषता है और भूतों का मंदिर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमारे साथ एक ब्रजवासी हैं, स्थानीय हैं, कई परंपरागत इनकी पीढ़ियां यहाँ पर आई हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। राधे राधे। मैं यहाँ पर मंदिर में आया हूँ, आपसे बहुत सारी चीज़ों को जानूंगा, समझूंगा ये कौन सा मंदिर है। और बड़ी एक लोगों में उत्सुकता रहती है कि ये मंदिर जो है वो भूतों वाला मंदिर कहा जाता है। आज जरा हमारे दर्शकों को बताइए, आप जरा पहले अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम है खिलन बिहारी ब्रजवासी, वृंदावन का प्रॉपर रहने वाला हूँ। मथुरा आउट ऑफ सिटी 3 किलोमीटर दूर दिल्ली आगरा हाईवे नेशनल रोड औरंगाबाद गांव है। औरंगजेब के पड़ाव डालने से उस जगह का नाम क्या हो गया, औरंगाबाद जी। एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वो भी औरंगजेब के नाम से, छत्रपति शिवाजी से लड़ता हुआ औरंगजेब वहां मारा गया, मजार बनी है। सबसे पहले मथुरा पड़ा, जन्म स्थान को तोड़ के जुम्मा मस्जिद बनाया जी। इधर में आया, मंदिर की ऊंचाई को देख के ताज्जुब में रह गया। तो 7 फ्लोर में से 4 मंदिर को भी दिखाएं हमारे कैमरा सहयोगी जी। ये 7 फ्लोर में से 4 फ्लोर डैमेज कर दिया, तोड़ दिया। यहाँ के पुजारी को जब स्वप्न दिया औरंगजेब तोड़ने को आ रहे हैं, औरंगजेब के आने से पहले पुजारी लोग दरवाजा बंद करके मेन मूर्ति को लेके जयपुर निकल गए। कभी अगर आप लोग जयपुर घूमने गए हो जी, तो हवा महल के बैक साइड में गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर सिटी में। वो मूर्ति इसी मंदिर से उठ के वहां गई है। वहां 2 मंदिर हो गए, 2 देवालों की मूर्ति है जयपुर में, गोविंद देव और गोपीनाथ। और तीसरी भी राजस्थान में, वो मदन मोहन, करौली के पास मदन मोहन जी का मंदिर है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, तो राजा जो हुए राजस्थान के जितने भी, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की और मुगल सम्राटों से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति भी दी और अपनी बहन की भी शादी की अकबर से जी। जो अकबर ने सेनापति बनाया। ठीक है। तो बिल्कुल ये थे ब्रजवासी स्थानीय जो कि जिन्होंने बताया इस मंदिर की आखिर क्या विशेषता है और किस तरीके से इसका नाम बदला, इसके बारे में भी बताया। कैमरा सहयोगी जुबैर के साथ मैं आलोक राजा, टीवी 27 न्यूज। वहीं होली के त्योहार को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। बाजार में अस्थायी तौर पे कई सारी दुकानें खुली हुई है। बड़ी बड़ी मार्केट में दुकानें बिना एनओसी के चल रही है। वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इसी मुद्दे को लेकर सीएफओ मंगेश कुमार से टीवी 27 न्यूज ने खास बातचीत की है, सुनिए। बाजार में त्योहार की रौनक, होली का त्योहार है तो रौनक देखी जा सकती है और ऐसे में भीड़ का होना भी लाजमी है। तमाम दुकानदार हैं जो तात्कालिक तौर पर खुले हुए हैं, उसको लेके सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसी मुद्दे पे आज हम सीएफओ मंगेश कुमार से जो लखनऊ से हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसी कोई भी घटना ना हो, उसको लेके क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और आगे क्या कुछ तैयारी चल रही है। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो हमारा आपके माध्यम से ये अनुरोध है, जितने भी जो शॉप्स हैं, जितनी दुकानें लगी हुई हैं, कोई भी संस्थान है, सब अपने संस्थानों का इलेक्ट्रिकल ऑडिट करा लें और करेक्ट रेटिंग के वायर और प्रॉपर जो है ELCB और MCB ये सब चीज़ें लगाएं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होंगी।
तो ये ओवरलोडिंग की वजह से जो फायर होती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर होती है। तो सपोज अगर हम इलेक्ट्रिकल ऑडिट कर लेंगे और उसके हिसाब से वायर हम चेंज कर लेंगे, आजकल तो बहुत सारे ऐसे वायर हैं जो फायर कैच ही नहीं करते हैं, तो अगर हम वो लगा लेंगे तो आग लगने के चांसेस जो है 80 से 90% हमारे कम हो जाते हैं। और दूसरा, हमारी जो 8 फायर स्टेशन है यहाँ पे, तो हम लोगों ने 8 टीम बनाई हुई है। तो जगह जगह जाकर हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि क्या जो है उपाय होने चाहिए, क्या संसाधन होने चाहिए आपके यहाँ पे आग बुझाने के लिए, और सपोज अगर आग लग भी जाती है तो किस तरह से जो है इवैक्यूएशन करना है। ये सब चीज़ें हम ट्रेनिंग के माध्यम से देते हैं लोगों को। जिसने भी एनओसी नहीं ली है और आपके संज्ञान में चीज़ें मान लीजिए आ रही हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई स्वीकार की जाएगी? देखिए, अब एक्ट हमारा जो है 2022 में बन चुका था, नियमावली जो है अभी हमारी जो है बनी है इस साल, तो धीरे धीरे धरातल पर उतरने में उसको समय लग रहा है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी दूर हो जाएंगी। सपोज अगर किसी की अगर एनओसी नहीं है तो उसको हम जो है, अब हमारे पास जो है अधिकार है कि हम उसकी जो है एनओसी के लिए लेने के लिए हम नोटिस दे सकते हैं और जो है उसको एनओसी लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं। दूसरा, फायर फाइटिंग सिस्टम भी जो है अगर नहीं है तो वो भी हम कर सकते हैं। साफ तौर पे सर का कहना है कि जिन्होंने भी एनओसी नहीं ली है उसको नोटिस जारी किया जा सकता है और हम उन्हें बाध्य कर सकते हैं कि इसको आप एनओसी लें, उसके बाद भी आप अपना जो भी आपका बिजनेस या मार्केट है, शॉप है, आप उसको संचालित कर सकते हैं। और होलिका जलाई जाएगी तो होलिका को लेकर के भी चौराहों पे जहाँ भी होलिका जलाई जाएगी उससे कोई घटना ना हो, कहीं आगजनी की कोई घटना ना हो, तो उस तरह से भी व्यवस्था की गई है। जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी की जाएंगी। लखनऊ से टीवी 27 न्यूज़ के लिए अनामिका पाल की रिपोर्ट, नीरज यादव के साथ। होली के पावन मौके पर मथुरा आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए लोग जगह जगह हर उस रास्ते पर भंडारे लगाते हैं। ऐसा ही भंडारे का जायजा लिया हमारी टीवी 27 न्यूज की टीम ने। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, और आप राधा रानी की नगरी में हो, यानी कि वृंदावन की बात करें, यहाँ पर मथुरा की बात करें और बरसाने की बात करें, यहाँ पर अब कृष्ण की नगरी, राधा की नगरी है। यहाँ पर सुबह से ही भक्त किस तरीके से आए हुए हैं। अब शाम होते होते यहाँ पर भक्तों के लिए देखिए पूजा अनुष्ठान का भी इंतजाम किया गया है और मिष्ठान का भी इंतजाम किया गया है और भक्तों के लिए यहाँ पे खान पान की भी व्यवस्था की गई है। और देखिए यहाँ पर सब जगह के यहाँ पर देखिए राधा रानी की जयकारों के साथ यहाँ पर भोजन का भी पूरा इंतजाम है। और जरा जान लेते हैं इन्हीं लोगों से कि कहाँ से आई है ये टीम। जरा आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से आए सर, मुरादाबाद के पास। मेरा नाम विशाल गुप्ता है सर। और कब से कर रहे हैं? ये जब से 7 साल हो गए हमें भंडारा चलाते हुए। तो अब आप लोगों ने ये देखा। विशाल जी आप बताइए आप कब से कर रहे हैं काम? भैया 4 साल हो गए। मुरादाबाद से आते हैं हम लोग जी। और कहाँ लगाते हैं? बस यहाँ और बिहारी जी। और अभी कब तक यहाँ चलेगा आपका ये? शाम तक। आपका नाम? विभोर गुप्ता। तो विभोर जी को आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनके लिए खास इंतजाम किया है ताकि कोई भी भूखा ना सोए। कैमरा सहयोगी सुहेब के साथ मैं आलोक राजा, टीवी 27 न्यूज। लखनऊ में मोती महल में फूड पॉइजन मामले को लेकर वकीलों ने वजीरगंज थाने पर जमकर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में वकीलों ने थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का रायबरेली दौरा। स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लेने रायबरेली पहुंचे। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी कार्यकर्ता की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय शोषित पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। वहीं खबर मुरादाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही अलग अलग स्थानों पर मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है। वहीं फोर्स के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बता दें कि बैरिकेटिंग के साथ कलेक्ट्रेट सील कर दी गई है। कलेक्ट्रेट मोड़ से ही प्रत्याशी अंदर पैदल ही दाखिल होंगे। वहीं प्रथम चरण 19 अप्रैल को मुरादाबाद में मतदान होना है। जो मुरादाबाद लोकसभा की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट में जो नामांकन स्थल बनाया गया है और यहाँ पे 3 पार्ट्स में हमने ड्यूटियाँ लगाई है। एक आइसोलेशन कॉर्डन बनाया गया है, एक इनर कॉर्डन बनाया गया है और एक आउटर कॉर्डन बनाया गया है, जिसमें कुल मिला के
6 क्षेत्राधिकारियों की ड्यूटियां लगी हैं और इसमें एसपी आ रहे हैं, इनको ऑल ओवर इंचार्ज इनमें बनाया गया है। और इसके अलावा 6 इसमें जो थाना प्रभारी है उनकी ड्यूटियां लगी है, 6 इंस्पेक्टरों की ड्यूटियां लगी है। करीब 35 सब इंस्पेक्टर्स हैं और 122 मेल कांस्टेबल और कुछ करीब 42 इसमें महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटियां लगी है। तो और एक इसमें करीब 1.5 प्लाटून जो पीएससी है उसकी भी यहाँ पे ड्यूटियां लगाई गई है और बैरिकेटिंग की गई है। तो लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसके साथ ही बता दें कि पहले ही चरण में यहां मतदान होना है। इसको लेकर सभी प्रत्याशियों में, सभी उम्मीदवारों में नामांकन के लिए होड़ मची हुई है और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया है। कलेक्ट्रेट के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से लोगों की दिक्कत ना हो सके, किसी भी तरीके से आने वाले उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को नामांकन फॉर्म लेने में, नामांकन फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो सके और पुलिस पूरी एक्टिव मोड पर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद में युवक की रोटावेटर में फंसने से मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे परिजन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने रोटावेटर से युवक को निकाला और पूरा मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के अमलैया मुकेरी गांव का बताया जा रहा है। ये ट्रैक्टर किसका था? ये ट्रैक्टर मुन्ना लाल की तो ग्रीन सिंह नाम का। तो ये जुताई कर रहा था? हाँ, ड्राइवर कर रहा था। अच्छा, ये आप पैदल तो यहाँ खेत में तो हमारे बंदा हुआ थी जो बनी थे यहाँ बुलाओ तो हम तो ट्रैक्टर चला लो, झंडा लाओ बाबू ना। और वहीं अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में वाकियू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिकारपुर एसडीएम और खनन अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें 50,000 रुपये प्रतिमाह लेने का आरोप लगाया गया है। महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एसडीएम और खनन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। पहले भी कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं उधर मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से वेवर स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में आग लग गई। आग लगने से एलईडी, सीसीटीवी, सेटअप बॉक्स, कुर्सी आदि जलकर राख हो गए। स्वास्थ्य समुदाय केंद्र के डॉक्टर और कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। के करीब जब ये कमरा नंबर 8 हमारा बंद था, चिकित्सा अधीक्षक जो कक्ष था इसमें, तो स्टाफ ने देखा अंदर से धुआं सा निकल रहा था। जैसे ही इन्होंने रूम खोला तो पूरे रूम में जो है आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से एलईडी टीवी, सेटअप बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे का, वाईफाई और वह एक कुर्सी इसमें पूरी तरीके से जल गई। वहीं बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव मामले में नोएडा पुलिस ने ईश्वर और विनय नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें कि एल्विश यादव मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सांप के जहर के सप्लाई मामले को लेकर, जहां OTT के विनर, बिग बॉस OTT के विनर एल्विश यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया 14 दिनों के लिए। वहीं उसके बाद 2 और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। दोनों को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। फर्रुखाबाद में कानूनगो का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित ने शपथ पत्र के साथ कानून के खिलाफ तहसीलदार से शिकायत की। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले रिश्वत लेते कानूनगो के साथ 2 लोगों को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा था। यह पूरा मामला फर्रुखाबाद के सदर तहसील क्षेत्र बिसलपुर बांगर गांव का बताया जा रहा है।
वहीं प्रयागराज के मेजा इलाके में 2 मासूम बच्चों का डबल मर्डर करने का मामला सामने आया, जहां बुआ ने 2 मासूम भांजों को डंडे से पीटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बुआ मौके से फरार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं खबर मुरादाबाद से है, जहां अभियोजन अधिकारी और पुलिस की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। वहीं पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसएसपी हेमराज मीना पहुंची। बता दें कि आपराधिक न्याय प्रणाली नवीन विधियों के संबंध में कार्यशाला आयोजित हुआ। वहीं कार्यशाला में महिला और बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के बारे में जानकारियां दी गई। साथ ही कार्यक्रम में सभी एसपीओ, एपीओ, सरकारी वकील और सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए थे, 1 जुलाई 2024 से तीनों संहिताएं प्रवृत्त हो जाएंगी। इसी के संबंध में विधिक परिचर्चा हेतु, विधिक प्रावधानों से अवगत कराने हेतु आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में जनपद मुरादाबाद के समस्त थानों के विवेचक, केंद्र सरकार जहां अपनी योजनाओं को देश भर में हर गरीब तबके तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, साथ ही एमपी सूबे के सीएम केंद्र सरकार के सपनों को साकार करने में जुटी हुई है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को तार-तार करने का मामला सामने आया है। जनपद पंचायत लखनादौन की ग्राम पंचायत रामनगरी में ऐसा ही कुछ मामला सामने आया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि गौशाला टीन शेड के लिए रामनगरी के सहायक सचिव को 15,000 रुपये की रिश्वत दी थी। वहीं पीएम आवास योजना के मकान के लिए जब ग्रामीणों ने सचिव से पूछा, आप पैसे किस बात के ले रहे हो, तो जवाब में सचिव ने चौंकाने वाली बात कह दी। सचिव ने कहा कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, यदि पैसे दोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। वहीं सिवनी जिले की जनपद पंचायत लखनादौन की ग्राम पंचायत बोरिया में ग्रामीणों ने घर में सामुदायिक नाडेप निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत द्वारा कई हजार रुपए भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा एक दीवार बचाने के चक्कर में लोगों को घर से कचरा घर को टिकाकर बना दिया गया, जिससे उनकी एक दीवार का एक पैसा बचा सके और भ्रष्टाचार हो सके। वहीं मामले की सूचना मिलने पर जिले के जनपद पंचायत सीईओ ने लापरवाह कर्मचारी और भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई का आदेश दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।